बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। ये मैं पहले तो आपको बताऊंगा, चांदी सोना तो ये सब सरकार के, खैर इनके नाम से इनके आशिकों के चढ़ावे हैं, मगर इसको जो हाता-ए नूर कहा जाता है, हाता-ए नूर, इसको हाता-ए नूर इसलिए कहा जाता है, जब हुजूर गरीब नवाज़ का विसाल हुआ और हुजूर गरीब नवाज़ को दफनाया गया तो वो 6 रजब थी। 6 रजब। तो 6 रजब को जब आपको दफनाया गया तो आपको जब तदफीन हो गई, आपकी मज़ार पाक पे सब लोगों ने मिट्टी देना शुरू करी, तो कुदरती फुहार पानी की शुरू हुई जो इसी हिस्से पे थी और कहीं नहीं थी। सुभान अल्लाह। वो अल्लाह की रहमत बरस रही थी जो 3 दिन तक 9 रजब तक बरसी। सुभान अल्लाह। तो इसकी बुजुर्गों ने बाउंड्री करवाई, आस्ताने आलिया से लेके इस हिस्से को पूरा एक बाउंड्री दी कि यहाँ यहाँ पानी बरसा और कहीं नहीं बरसा। वो बारीक महीन जो फुहार थी बारिश की, वो रहमत थी अल्लाह की जो खुसूसी गरीब नवाज़ की मज़ार पे हो रही थी और इस हिस्से पे हो रही थी। तो इसको वो बस पानी की शक्ल में अल्लाह का नूर, अल्लाह की रहमत बरस रही थी, इसलिए इसको हाता-ए नूर कहा जाता है। कहा गया है। और इसके साथ साथ में मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि अगर किसी की मुराद पूरी हो जाती है तो यहाँ ये तराजू लगा, ये तराजू है, यहाँ पे बच्चों को तोलाया जाता है इस जगह पे। और इसके बाद में ये दरख्त भी हिस्ट्री का हिस्सा है। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। हज़रत जहानिया जहांगश्त रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत जहानिया जहांगश्त रहमतुल्लाह अलैह अपने जितने भी जदों के बुज़ुर्गों के सिलसिले के हिसाब से जिन मज़ारात पे भी गए, वो एक खिरनी का दरख्त वहाँ पेश करते थे। जब वो दरख्त मजबूत हो जाता था, बढ़ने लगता था, जवानी की तरफ जाने लगता था, तो वो जगह वो छोड़ देते थे, वो आगे का सफ़र करते थे। तो अजमेर शरीफ भी आए, उन्होंने ये दरख्त लगाया। ये दरख्त काहे की है? खिरनी फल आता है, खिरनी जो वो खाई जाती है। जी जी। माशाअल्लाह। और बाबा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी में, बाबा फरीद गंज शकर की दरगाह पे, निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह पे, ख्वाजा नसरुद्दीन चिराग दिल्ली की दरगाह पे, सब जगह इसी तरह का आपने दरख्त लगाया। सुभान अल्लाह। ये इतना बहुत कदीमी दरख्त है हज़रत जहानिया जहांगश्त रहमतुल्लाह अलैह का। रिक्वेस्ट है कि आप हाता-ए नूर में जो गरीब नवाज़ के जो कदम मुबारक में जाते हैं, हम आस्ताने शरीफ में जो ज़ियारत के लिए जाते हैं, वो चीज़ भी बताएं। खुदाम हज़रात भी बैठे हुए, जो चाबी है, जो जिसको कुंजी बोला जाता है, ये चाबी खुदाम हज़रात के जी एनी टाइम जो है खुदाम हज़रात के कंधों पे ही रहता है। एक खुदाम हज़रात से दूसरा खुदाम हज़रात के ही कंधों पे रहता है, कहीं टंगी, कहीं कील पे, कहीं कुंडी पे, कहीं लटकी हुई नहीं रहती है। खुदाम हज़रात के कांधे मुबारक पे ही रखा जाता है। और यहीं से जो है पहली गेट जो सुबह फजर में खोली जाती है, तो यहीं से यही गेट पहले खोली जाती है। देखिए, ये जो है आज का ज़माना नहीं, आज के ज़माने की बात नहीं है ये। हम लोग जो खुद्दाम हज़रात हैं, हज़रत ख्वाजा फ़खरुद्दीन गर्देज़ी चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की औलाद से हैं, जो गरीब नवाज़ की खिदमत में बचपन से रहे। और जब गरीब नवाज़ ने मदीने से हिंद का सफ़र शुरू किया तो आपके पीर व मुर्शिद बड़े सरकार हज़रत ख्वाजा उस्मान हारूनी ने ख्वाजा फ़खरुद्दीन गर्देज़ी का हाथ हज़ूर गरीब नवाज़ हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के हाथ में दिया और कहा, ए मोइनुद्दीन, ये हमारी निशानी है जो तुम्हारे साथ रहेगी। सुभान अल्लाह। और ख्वाजा फ़खरुद्दीन गर्देज़ी को ये नसीहत करी कि आज जिस तरह मैं तुम्हारा पीर हूँ, ये मोइनुद्दीन भी तुम्हारे पीर हैं, इनकी खिदमत में रहना और कभी इन्हें तन्हा मत छोड़ना और हमेशा इनकी खिदमत में रहना। तो हुजूर गरीब नवाज़ जब अपने आस्ताने आलिया हुजरे मुबारक में रहते थे और याद इलाही में, तो ख्वाजा फ़खरुद्दीन गर्देज़ी आपके दरवाज़े पर ही बैठे रहते थे। सुभान अल्लाह। और कभी कोई हुक्म आ जाए, आवाज़ दें तो देर ना हो, हम जल्द से जल्द गरीब नवाज़ की खिदमत में हाज़िर हो जाएं। तो आप गरीब नवाज़ की खिदमत में फ़ौरन हाज़िर हो जाते थे जैसे ही गरीब नवाज़ आपको बुलाते। तो आज भी खुद्दाम हज़रात आपके दरवाज़े पर मिलेंगे आपको। ये करम है हुजूर गरीब नवाज़ का कि वो रखते हैं अपने ग़ुलामों को उसी अंदाज़ में कि रहो यहाँ। और जो मज़ार मुबारक ख्वाजा फ़खरुद्दीन गर्देज़ी रहमतुल्लाह का मज़ार, मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि वो मज़ार मुबारक भी दिखाया जाए। ये जो मज़ार है ये उनके नाम से ताबीज़ है। मज़ार दीवार के नीचे है, जो अंदर स्टोर रूम से ज़ियारत होती है। सुभान अल्लाह। उनका मज़ार ताबीज़ मुबारक बनाया, ये ताबीज़ मुबारक है, यहीं के लोग ज़ियारत करते हैं। स्टोर रूम बार बार नहीं खोला जाए, इसलिए यहीं उनके नाम से फूल वगैरह किए जाते हैं। और जो सुबह अज़ान दे के दरबार खुलता है, फजर की अज़ान नहीं, फजर से पहले आस्ताने के दरवाजे पे लोग पूछते हैं कि अज़ान क्यों दी जाती है। तो मैं वो भी बताना चाहूँगा कि हुजूर दीदार भाई से कहूँगा कि हज़रत की तरफ रूबरू करें कैमरे को, ताकि विस्तार से वो चीज़ जो है जिनको मालूमात नहीं है, हमारे चैनल के माध्यम से उनको पूरी तरह से मालूमात पड़े। और हज़रत खुद बताएंगे अपने ज़बान मुबारक से। देखिए
हुजूर गरीब नवाज़ के दरवाज़े पर फज्र से 1 घंटे पहले अज़ान दे के आस्ताना खोला जाता है। ये हुजूर गरीब नवाज़ जब मराकबे में हुआ करते थे तो कोई बेदबी ना हो तो आपके हुजरे के दरवाज़े पे अज़ान देकर ही आपके मुरीदैन हाज़िर होते थे। सुभान अल्लाह। और यहाँ तक ख्वाजा कुतुब साहब ने लिखा है कि मेरे शेख मराकबे में इस कदर याद इलाही में डूबे होते थे कि दरवाज़े पे अज़ान देने के बाद भी हम जब जाते तो उनकी आंखें बंद होती थी और वो याद इलाही में डूबे होते थे। सुभान अल्लाह। तो हम हमारे शेख के कान में अज़ान दिया करते हैं। क्या बात। जब हम गरीब नवाज़ के कान में अज़ान दे देते, कहते कई बार तो ऐसा होता एक नहीं 2-2 बार अज़ान देना पड़ती थी, तब जाके आप अब डूबे भी याद इलाही में हैं और हालत दुनिया में भी आना है तो उनको अल्लाह ही के नाम से लेके आते हैं। ये अदब है। तो हजरात ने बताया, अब खुदाम हजरात ने बताया आपको पूरी तरह से, क्योंकि बहुत सारे जो अजमेर शरीफ आते हैं, बहुत सारे खुदाम हजरात जो उनको ये चीज़ें बताया नहीं जाती, तो हजरात के वजह से जो है मैंने आपको पूरी विस्तार से हर चीज़ तफसीर से जो होता है पूरी तरह से बताया थे। यहाँ पे किनका मज़ारात है और आप गरीब नवाज़ के खिदमत गुजार थे और उन्हीं के आलमे से खुदाम हजरात हैं। तो आपसे फिर एक बार कहूँगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें और आपको पल पल की खबर अजमेर शरीफ से जुड़ी हुई हर चीज़ की हमारे चैनल के माध्यम से आपको दिया जाएगा। और ये भी बताएं आपको दे, ये चीज़ हर कोई बताता नहीं है, जितनी तफसीर से हज़रत ने बताया है हमें। और ये भी बताया वो भिश्ती का मज़ार था, वो भी बताया जो एक दिन का सुल्तान बने थे, जिनके जब उन्होंने ये करी थी तो जब वो दारे पानी दारे पूछ कर गए थे तो गरीब नवाज़ के दरबार में ही जो उनको दफना गया था यहाँ पे। और एक दिन का सुल्तान भी बने थे वो, और उन्होंने चमड़े की जो सिक्का था वो चलाया था। अब संदली मस्जिद की उधर से लेते हुए बाप